नमस्कार मित्रों, आइए आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड तृतीय सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर ईडीयू बीएड 110 प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखें, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाएं आप लोगों की अच्छी हुई हैं और रिजल्ट भी आ चुके हैं, और अब थर्ड सेमेस्टर के विद्यालय इंटर्नशिप प्रारंभ हो चुके हैं और अब नवंबर मास में आपका परीक्षाएं होंगी। तो आइए बिना देर किए हम लोग प्रारंभ करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पहला प्रश्न है, शिक्षण क्या है, या ऐसे पूछा जा सकता है, शिक्षण का अर्थ है। शिक्षण को अंग्रेजी में टीचिंग कहते हैं। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है एवं शिक्षण एक त्रियामी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक और छात्र पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं, अर्थात किसी विषय वस्तु को माध्यम बनाकर शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच विचारों के आदान प्रदान या परस्पर अंतःक्रिया को ही हम शिक्षण कहते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या पहला यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसके पहले शिक्षण के अर्थ को हम स्पष्ट किए हैं। तो ऑब्जेक्टिव का पहला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण तब बेहतर होता है जब कक्षा के सभी छात्र, चार ऑप्शन आपके सम्मुख होंगे। तो कक्षा शिक्षण तब बेहतर होता है जब कक्षा के सभी छात्र प्रश्न उत्तर हेतु तत्पर हों। प्रश्न संख्या दूसरा है, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। यह कथन किसका है, या यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा बीएफ स्किनर की है। प्रश्न संख्या तीसरा है, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बीओ स्मिथ महोदय का है। आइए प्रश्न संख्या 4 को देखें। प्रश्न संख्या 4 है, शिक्षण है। शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। प्रश्न संख्या 5 है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य करना शिक्षक के लिए है। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य करना शिक्षक के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। शिक्षण प्रक्रिया का परिणाम होता है। छठा प्रश्न है, तो शिक्षण प्रक्रिया का परिणाम अधिगम होता है। प्रश्न संख्या 7 है, समस्त शिक्षण का अर्थ अधिगम में वृद्धि करना है। यह किसकी परिभाषा है? तो यह परिभाषा जेम्स एम थाइन महोदय की है कि समस्त शिक्षण का अर्थ अधिगम में वृद्धि करना है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 8 है, शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण कितने प्रकार का होता है? तो शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार का होता है। पहला एक तंत्रीय शिक्षण, दूसरा लोकतंत्रीय शिक्षण और तीसरा हस्तक्षेप रहित शिक्षण। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया को कितनी अवस्थाओं में विभक्त किया जाता है? तो शिक्षण प्रक्रिया को 3 अवस्थाओं में विभक्त किया जाता है। पहला पूर्व क्रिया अवस्था, दूसरा अंतः प्रक्रिया अवस्था और तीसरा उत्तर क्रिया अवस्था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 10 है, शिक्षण एवं अधिगम है। तो शिक्षण एवं अधिगम अंतः संबंधित है। प्रश्न संख्या 11 है, लोकतंत्रात्मक शिक्षण में प्रमुख स्थान होता है। तो लोकतंत्रात्मक शिक्षण में
विद्यार्थी का प्रमुख स्थान होता है? प्रश्न संख्या 12 है, एक तंत्रात्मक शिक्षण में प्रमुख स्थान होता है। तो एक तंत्रात्मक शिक्षण में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रश्न संख्या 13 है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। तो कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से मानी जाती है। तो आप लोगों से प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको सही उत्तर का चयन करना होगा। तो मैं आपको इसका सटीक और सही आंसर ही दे रहा हूँ, आप लोग इसे तैयार कर लें जिससे कि परीक्षा में आप लोग अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 14 है, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। तो संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। प्रश्न संख्या 15 है, कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार का संप्रेषण है? तो कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया व्यक्तिगत प्रक्रिया अर्थात व्यक्तिगत संप्रेषण एवं सामूहिक संप्रेषण दोनों है। प्रश्न संख्या 16 है, संप्रेषण की प्रमुख बाधा मानी जाती है। तो संप्रेषण की जो प्रमुख बाधा मानी जाती है वह है भाषा की कमी और रुचि का अभाव। प्रश्न संख्या 17 है, किस संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो शाब्दिक संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 18 है, संप्रेषण क्या है? तो संप्रेषण परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना है। प्रश्न संख्या 19 है, शिक्षण सीखने के लिए उद्दीपन, पथ प्रदर्शन एवं उत्साहवर्धन करना है। यह कथन है, तो यह कथन बर्टन महोदय का है। प्रश्न संख्या 20 और आज का अंतिम प्रश्न है, संप्रेषण एक दूसरे के बीच सूचना प्रदान करने व समझने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन कीथ डेविस महोदय का है। तो मित्रों, आज हम लोग मात्र 20 प्रश्नों को देखें। आप लोग अभी से तैयारी प्रारंभ कर दें, इन प्रश्नों को तैयार कर लें और इसके बाद मैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके तीनों पेपर से संबंधित प्रश्नों को हल कराऊंगा। और आप लोग चैनल को प्रोत्साहित करें, अपना प्यार देते रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। तो मित्रों, आज इतना ही। नमस्कार।